क्यों इस 6 किलोमीटर की छोटी से पट्टी के नीचे से 150 करोड़ इंडियंस का इंटरनेट बहता है? क्या ये एक बड़ा रिस्क नहीं है? यह है मुंबई का वर्सोवा बीच। दिखने में एकदम आम सा बीच, लोग वॉक कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन इस बीच के नीचे छुपा है इंडिया के डिजिटल दुनिया का एक डेंजरस कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट। 2025 की रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में टोटल 17 इंटरनेट केबल सिस्टम्स लैंड करते हैं, ऐसे अंडर वाटर इंटरनेट केबल वायर्स जिनसे इंडिया का इंटरनेट दुनिया से कनेक्ट होता है। मगर डेंजरस बात यह है कि 17 में से 15 मुंबई के इसी 6 किलोमीटर के पैच में कॉन्सेंट्रेटेड है। 1.4 बिलियन लोगों का इंटरनेट एक बीच। Most of the world's internet does not travel through satellites. It moves through cables laid across the ocean floor. इंडिया का यूपीआई, इंटरनेशनल कॉल्स, रिमोट जॉब्स, क्लाउड सर्विसेज, सब कुछ। अगर आपको नहीं पता था तो यस, आपका क्लाउड आसमान में नहीं होता, समुद्र के नीचे है, और ये केबल्स लिटरली इंटरनेट के हाईवेज है। मगर इसी साल चाइना ने एक खास किस्म की मशीन टेस्ट कर ली है, नाम डीप सी केबल कटर। डायमंड कोटेड ब्लेड्स, 1600 आरपीएम, काम सिर्फ एक ऐसे मोटे महंगे इंटरनेट वायर्स को काटना। खुद चाइनीज मीडिया कह रही है ये मशीन दुनिया की पावर डायनामिक्स को पूरा रीसेट कर सकती है। टेस्ट हुई है 4000 मीटर की गहराई पर, जहां तक रोशनी तक नहीं पहुंचती और सबमरीन्स तक इम्प्लोड हो जाते हैं। ताइवान ऑलरेडी कंसर्न्ड है क्योंकि चाइना अक्सर गलती से वहां के इंटरनेट वायर्स को काटता है। Since 2023, Taiwan's experienced numerous undersea cable disruptions. Authorities suspect that a Chinese-owned vessel damaged an undersea internet cable. अब वर्सोवा ना किसी प्लानिंग से नहीं, लैक ऑफ प्लानिंग से चोक पॉइंट बना। मुंबई यूरोप और मिडिल ईस्ट का नियरेस्ट कमर्शियल गेटवे था, और कमर्शियल कैपिटल होने की वजह से यहाँ लैंडिंग स्टेशंस, फाइबर इंफ्रा, एनर्जी और डेटा सेंटर इकोसिस्टम पहले से ही रेडी था। हर नई केबल के लिए वर्सोवा यूज करना ज्यादा चीपर और फास्टर था, और इसी कन्वीनियंस ने धीरे धीरे ये डेंजरस कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट कर लिया। मगर आज का ये वीडियो ना वर्सोवा बीच या उस चाइनीज मशीन से भी कहीं ज्यादा डीप जाएगा, समुद्र की नहीं, ट्रू पावर की गहराई तक एक्सपोज करेगा इंडिया की ट्रू वीकनेस, और आपका एक बड़ा भ्रम भी तोड़ेगा। रियल पावर एकदम रूट लेवल पर होती क्या है? आर्मी नहीं, एनर्जी नहीं, डेटा वो भी नहीं। सिविलाइजेशन के फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से ट्रू पावर कुछ और है, एक ऐसी चीज जिसे इंडिया ने 300 सालों में सिर्फ 2 बार इग्नोर किया, और पहली बार इग्नोर करने की कीमत थी 200 सालों की गुलामी। और दूसरी बारी अभी चल रही है। अब ये चीज असल में है क्या, मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, क्योंकि ये चीज इस वक्त अभी आपके हाथ में है, मगर कभी आपने रियलाइज ही नहीं किया। चलो मैं किसी फ्रेंड को एक मैसेज भेजता हूं और उस मैसेज का पीछा करते हैं और देखते हैं वो मैसेज जिस जिस रास्ते से गुजरेगा उसका मालिक कौन है। सो मैंने मैसेज भेजा द साइको माइंडसेट। सेंड का बटन दबाते ही मेरा मैसेज फोन से मेरे राउटर तक गया 10 फीट। बस इतना ही इंटरनेट टेक्निकली वायरलेस है। इसके बाद इंटरनेट हवा में नहीं उड़ता, सिर्फ वायर वायर और वायर। वो इंडिया भर में बिछे इन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूट्स, डेटा सेंटर्स और लैंडिंग स्टेशंस के थ्रू ट्रैवल करता है। अगर ये मैसेज इंडिया से बाहर जा रहा है तो ये मोस्ट लाइकली वर्सोवा के लैंडिंग स्टेशन तक पहुंचेगा, जहां से ये इन डीप ओशन केबल्स के थ्रू दूसरे देशों तक पहुंचेगा। अब ये डीप ओशन केबल्स ना किसी मैजिक की तरह है, दिखने में जायंट लगती है मगर सिर्फ 2 सेंटीमीटर थिक होती है, एक गार्डन के पाइप की जितनी, और अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स जोड़ियों में होते हैं, एक डेटा भेजने के लिए और एक वापस लाने के लिए। पुराने केबल्स में 4 से 8 फाइबर पेयर्स हुआ करते थे, नए हाई कैपेसिटी केबल्स में 16 से 24 पेयर्स तक। मतलब पूरे ओशन केबल के अंदर सिर्फ 32 से 48 ग्लास फाइबर्स होते हैं, और उन्हीं से लाखों वीडियो कॉल्स, पेमेंट्स, मैसेजेस एक साथ ट्रैवल करते हैं। कैसे बताता हूं, बट उससे पहले ये सैटिस्फाइंग चीज देखना, जिन वायर्स से आपका मैसेज गुजरता है ना, वो इंसान का बनाया हुआ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लास है। इतना प्योर कि अगर समुद्र का पानी इतना क्लियर होता तो सतह से तल तक आप आर पार देख सकते। सो ये हमारा मैसेज ट्रांसफर कैसे होता है, वो भी लाइट के जरिए, क्योंकि वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना है, लाइट है। वेल आपका मैसेज सबसे पहले जीरोस और वंस बनता है,
फिर यही जीरोस एंड वंस लाइट के पैटर्न में एनकोड हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन एनकोडिंग का एक सिंपल वर्जन। लाइट अगर ब्लिंक हुई तो डेटा स्टोर्ड एज 1, लाइट नहीं ब्लिंक हुई तो डेटा स्टोर्ड एज 0। अगर एडवांस केबल्स में सिर्फ ब्लिंकिंग ही नहीं बल्कि लाइट पल्सेस की ब्राइटनेस, टाइमिंग, डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ तक को मैनिपुलेट करके एक ही लाइट बीम में ज्यादा से ज्यादा डेटा भरा जा सकता है। And then you can see the light is being reflected off the boundary. So this is how optical fiber works. मतलब समुद्र और महासागरों के नीचे टेक्स्ट नहीं जाता, रोशनी के मैनिपुलेटेड पैटर्न्स जाते हैं। तो अब जूम आउट करो। आपके एक मैसेज के लिए जो रास्ता बना, वैसे वायर्स पूरे ओशन फ्लोर पर 1.4 मिलियन किलोमीटर्स बिछे हुए हैं। इन अंडर वाटर वायर्स की कंबाइंड लंबाई इतनी है कि ये सूरज के डायमीटर को ही कवर कर सकते हैं। और इस पूरे जाल की सबसे लंबी वायर को देखना, नाम है टू अफ्रीका, लंबाई 45,000 किलोमीटर। पृथ्वी का सरकमफ्रेंस 40,000 है। इंसान ने पृथ्वी से लंबी वायर बना ली और उसका एक सिरा मुंबई में लैंड होता है। कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ प्लस। इतनी महंगी चीज का मालिक आखिर कौन होगा? लिस्ट पढ़ो। मेटा, वोडाफोन, ऑरेंज और चाइना मोबाइल। एक ही वायर और ओनर्स, अमेरिकन बिग टेक और चाइना का स्टेट टेलीकॉम। जियोपॉलिटिक्स में दुश्मन मगर इसमें पार्टनर्स। आखिर क्यों? यह सवाल याद रखना, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। घर हम रेंट पर लेते हैं, कंपनी सर्वर्स रेंट पर लेती है, दुनिया की आधी इकोनॉमी रेंटिंग पर चलती है। सस्ती मिलने वाली चीज जो रेंट पे सस्ती में मिल रही है, इसको खरीदना बेवकूफी है। बिल्कुल सही लॉजिक है मोस्ट ऑफ चीजों के लिए, बस सिर्फ एक चीज को छोड़कर, इंफॉर्मेशन के रास्ते, इंफॉर्मेशन रूट्स। दुनिया की इकलौती चीज है जिसे रेंट पर लेने की कीमत पैसों में नहीं तोली जाती, तो किस पर तोली जाती है? का जवाब एक पुरानी फाइल में है। खोलते हैं फाइल नंबर 1600। 400 साल पहले एक कंपनी इंडिया आई। स्कूल ने हमें बताया व्यापार करने आई, मगर असली टारगेट शिपिंग रूट्स का कंट्रोल था। इंडियन ओशन की लंबी लेन्स। इंडिया तब दुनिया की सबसे अमीर इकोनॉमीज में से थी। कपड़े, मसाले, हीरे सब हमारे यहाँ पर। मगर जो शिप्स ये ले जाती थी, जो रूट्स उन्हें चलाते थे, उसमें ब्रिटिशर्स हेवीली इन्वेस्ट करते थे। हम प्रोडक्ट बना रहे थे, वो रास्ता ओन कर रहे थे। और बस 200 सालों में रास्ते के मालिक ने प्रोडक्ट के मालिक को ही ओन कर लिया, और जमीन और लूट तो उन्हें बोनस में मिली। यह थी पहली बार जब इंडिया के पास सब कुछ था सिवाय रास्तों के। इंफॉर्मेशन रूट्स की असली कीमत पैसों में नहीं होती, आजादी में होती है। फाइल 1858। इन्हीं ब्रिटिशर्स ने दुनिया की सबसे पहली ओशन क्रॉसिंग वायर बनाई, इलेक्ट्रिसिटी से कम्युनिकेशन वाली टेलीग्राफ वायर्स, अटलांटिक के आर पार। पहला मैसेज क्वीन विक्टोरिया से यूएस प्रेसिडेंट को भेजा गया। बस 16 घंटे और मैसेज उस पार था, मगर 3 हफ्ते बाद केबल डेड। प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर व्हाइट हाउस ने ट्रांसफर स्पीड बढ़ाने के लिए वोल्टेज को बढ़ा दिया था और केबल की इंसुलेशन ही जल गई। बाहर से दुनिया इसे सबसे बड़ा फेलियर मान रही थी, मगर ब्रिटेन के लिए ये एक ब्लूप्रिंट था। अगले 50 सालों तक ब्रिटेन ने सबसे बड़ा 2,65,971 किलोमीटर्स का सबमरीन टेलीग्राफ केबल्स का एक जाल बिछा दिया। पूरी दुनिया का 56%, पूरा विशाल ब्रिटिश एम्पायर इंडिया समेत इन्हीं वायर्स से चलता था, ऑपरेट होता था। लंदन से हुकुम, कलकत्ता में एग्जीक्यूट घंटों में, और इंडियंस ओन करते थे बस घोड़े और लैंड रूट्स। नो कंपैरिजन। एम्पायर की असली ताकत आर्मी नहीं थी, वायरिंग थी, और इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर सारे एम्पायर से कई ज्यादा स्केल कर पाया। आंकड़े देखो। फाइल 1914। वो दिन आया जब यही केबल्स आगे चलकर सबसे बड़े हथियार बने। 4 अगस्त 1914 वर्ल्ड वॉर 1 बस शुरू ही हुआ था, और ब्रिटेन का पहला हमला गोली नहीं थी। एक ब्रिटिश शिप अंधेरे में उतरी और जर्मनी के सारे अंडर वाटर केबल्स काट आई। जर्मनी पूरी तरीके से अंधा नहीं हो गया, मगर स्लो हो गया, कंफ्यूज हो गया, मजबूर हो गया अपने सीक्रेट इंफॉर्मेशन उन रूट से भेजने के लिए जहां से ब्रिटेन इजीली सुन सकता था। जर्मनी का मिनिस्टर जिमरमैन मेक्सिको को एक सीक्रेट ऑफर भेजता है, यूएस के खिलाफ हमारा साथ दो और बदले में टेक्सास और एरिजोना को वापस ले लो। ब्रिटेन के रूम 40 ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया, डिकोड कर लिया और लिटरली पब्लिश कर दिया। एज अ रिजल्ट अमेरिका वॉर में उतर गया और वहीं से पासा पूरी तरह से पलट गया।
ब्रिटेन ने जर्मनी को सिर्फ स्लो ही नहीं किया था, बल्कि उसके दिमाग के अंदर जाकर बैठ गया था। जर्मनी अपने सारे सीक्रेट्स रिसीवर के साथ अपने दुश्मनों को भी सीसी कर रहा था, बिना जाने। अब ये लॉ ना सिर्फ एम्पायर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपकी बॉडी भी इसी पर चलती है। अपने हाथ से किसी भी गर्म चीज को छू लो, हाथ ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है। बाद में आप रियलाइज करते हो कि क्या था मामला, क्योंकि नेचर ने आपके नर्वस सिस्टम में यही रूल कोड किया है, जो पहले जानता है वो सरवाइव करता है। आपकी आंखें, नाक, मुंह, ये सब भी तो बस सिर्फ इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने के रास्ते हैं, रूट्स हैं। फिजिक्स के फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी इंफॉर्मेशन दुनिया में सबसे फंडामेंटल चीज है। एनर्जी, मैटर और टाइम सबके रूट में इंफॉर्मेशन है, और इसीलिए जो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है वो रियलिटी को कंट्रोल करता है, जिसके लिए रास्तों को कंट्रोल करना जरूरी है। मगर इस पूरी कहानी में एक तीसरा प्लेयर भी है। हर एरा में रूट का मालिक जीता, मगर रूट के किराएदार पीछे रह गए। मगर ये तीसरी कैटेगरी हर एरा में एक बड़ी लहर को राइड कर जाती है, रूट को इंजीनियर करने वाले लोग। 1858 में जब केबल्स को कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट करने के लिए दुनिया को बड़े स्केल पर इंजीनियर्स चाहिए थे, ब्रिटेन का पूरा डोमिनेंस उन इंजीनियर्स के कंधों पर खड़ा था, जो एक फ्रैजिल टेक्नोलॉजी को रिलायबल बना सके, और इसीलिए दुनिया भर में इनकी वैल्यू स्केल करने लगी। मगर अब यहां पर एक हल्का सा ट्विस्ट आता है, जो इस जमाने को पुराने जमाने से अलग बनाता है। आज के रूट ओनर्स राजा नहीं बनते, कॉर्पोरेशंस बनते हैं, गवर्नमेंट्स के सपोर्ट के साथ। Palantir shares surging 22% after the company cited a boom in demand for its AI software from the U.S. government. We're doing it, and I'm sure you're enjoying this as much as I am. आज का सुपर पावर जमीन नहीं हड़पता, देश की साइकोलॉजी को हड़पता है। Shadowy data firm worked to manipulate voters across the globe, from the 2016 election in the United States to elections in over 60 countries. मेटा दिल्ली में आकर झंडा नहीं गाड़ेगा, गूगल आपसे टैक्स नहीं वसूलेगा। ये कंपनीज बनते हैं पावर ब्रोकर्स, पावर के दलाल, जो टर्म्स सेट करते हैं। कौन से देश को इंफॉर्मेशन की प्रायोरिटी एक्सेस मिलेगी, किस स्पीड पर, किस कीमत पर। अब आप सोचोगे मगर आज तो एनक्रिप्शन का जमाना है ना, प्राइवेसी लॉज भी है। बिल्कुल है, मगर मॉडर्न पावर को आपकी आइडेंटिटी या व्हाट्सएप चैट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उनके लिए असली गोल्ड आपके बिहेवियर पैटर्न्स है। और ये कितना पावरफुल है, बस दो सबूत। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने दिखाया, आपके सिर्फ 300 फेसबुक लाइक से एक एल्गोरिदम आपकी पर्सनालिटी उतनी एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर सकता है जितना आपकी अपनी बीवी या हस्बैंड। A lot of people think Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. और एक कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इसी चीज से 8 करोड़ 70 लाख फेसबुक यूजर्स के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स बनाए। Cambridge Analytica had harvested some 87 million Facebook profiles without the user's knowledge or consent. फिर उन प्रोफाइल्स के हिसाब से कस्टमाइज पॉलिटिकल एड्स उन्हें दिखाए, हर पर्सनालिटी को अलग एड। 2016 का यूएस इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने के लिए। You want to change politics, you first have to change people to change the culture. I inject my messaging in all the streams of information around my target so that they start to perceive things that aren't necessarily true, so that I can exploit that vulnerability. Data is the most valuable asset on earth. फेसबुक पर इस स्कैंडल का फाइन लगा $5 बिलियन। The Federal Trade Commission has voted to fine Facebook nearly $5 billion for mishandling users' personal information. आपका मैसेज नहीं, आपके लाइक्स और उनसे आपके अगले वोट को प्रेडिक्ट। बट ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी शॉकिंग रियलिटी। आपको सही में लगता है आपका डेटा सिर्फ कंपनीज के पास ही रुकता है? 2013 में एडवर्ड स्नोडेन ने एक प्रोग्राम लीक किया, नाम प्रिज्म। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से NSA, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, सीधा गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, स्काइप, 9 बड़े कंपनीज के सर्वर से डेटा निकाल सकती थी जब भी मन चाहे। Everything they're doing online is being watched, is being tracked, is being measured. Every single action you take is carefully monitored and recorded. एक पॉइंट पर यह प्रोग्राम अमेरिका के एक पर्टिकुलर सर्वेलेंस लॉ के तहत कलेक्ट होने वाले इंटरनेट डेटा का 91% कवर करता था। They know when people are lonely, they know when people are depressed, they know when people are looking at photos of your ex-romantic partners, they know what you're doing late at night, they know the entire thing. And the reason is क्योंकि structurally कोई भी सुपर पावर इतना फंडामेंटल एसेट सैक्रिफाइस नहीं करता।
गवर्नमेंट कंपनी को सपोर्ट देती है, कंपनी गवर्नमेंट को डेटा देती है, मोस्टली कोवर्टली। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये डीक्लासिफाइड हिस्ट्री है। तो समझो आज के जमाने का टेलीग्राफ क्या है। 1914 में रूट का मालिक दुश्मन का मैसेज पढ़ सकता था। 2013 में रूट का मालिक पूरे दुनिया का बिहेवियर पढ़ सकता है। कौन क्या सोच रहा है, किस तरफ झुक रहा है, कल क्या करेगा। पुरानी पावर आपका मैसेज चाहती थी, नई पावर आपका अगला बिहेवियर पैटर्न चाहती है। और जो इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम रूट प्लस क्लाउड प्लस प्लेटफॉर्म प्लस कंप्यूट जितना ज्यादा लेयर्स ओन करता है, उतना ज्यादा वो फ्यूचर को सिर्फ प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता बल्कि फ्यूचर को बना सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने भी इस लॉ को 2016 में एक बड़े स्केल पर ट्राई किया और पूरा मार्केट पलट दिया। अब आई नो हम साइकोस मोटिवेशन नहीं, मैकेनिज्म्स मांगते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए एक सिंपल सा मॉडल बनाया है जो एग्जैक्टली बताएगा रास्ते का कंट्रोल हाईएस्ट लेवल के पावर में कैसे बदलता है। यह है द साइको पावर पिरामिड। दुनिया हमेशा लेवल 5 कंट्रोल पर लड़ती है, मगर गेम हमेशा लेवल 1 रूट पर जीता जाता है। लेवल 1 रास्ता। 2016 एक इंडियन कंपनी ने ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ सिम बेचने से पहले लाखों किलोमीटर्स का अपना फाइबर नेटवर्क बिछाया, जियो। Reliance Jio is here in a bid to shake up India's telecom landscape. This is the company's biggest investment. बाकी कंपनीज ऑन द अदर हैंड किराए के लाइंस को यूज करके अपने प्रॉफिट्स गिन रही थी। लेवल 2 सिग्नल। जब रास्ता ही ओन करने लग गए तो डेटा की असली इकोनॉमिक्स साफ दिखने लगी। एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल पोटेंशियल। The world is at the beginning of a digital revolution. Full bouquet of Jio's application and content. Absolutely free. बाकी कंपनीज को सच किराए के बिल से फिल्टर होकर दिख रहा था, एकदम नॉइजी। और फिर लेवल 3 सुपीरियर डिसीजंस। मोस्ट ऑफ कंपनीज ने एक अलग ही रियलिटी देखी। फ्यूचर में पैसा वॉइस कॉल्स में है, उन्हें लगा आइडिया के 179 रिचार्ज पर करो अनलिमिटेड बात, मतलब एक बार रिचार्ज और लगातार बात। मगर जियो ने क्लियरली देखा कि फ्यूचर में वॉइस तो फ्री हो जाएगा, रियल पैसा डेटा में होगा। All voice call absolutely free. एक ने इल्यूजन पर बाजी लगाई तो एक ने रियलिटी पर। फिर लेवल 4 पोजीशन। डेटा ऑलमोस्ट फ्री हो गया, करोड़ों यूजर्स शिफ्ट हुए। People are waiting and waiting and waiting for stores to open to get their free Reliance Jio SIM. और सारे ऑपरेटर्स जो हैं उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा है और रिलायंस ने काफी चीप रेट्स में 4G की कनेक्टिविटी दे रहे हैं। एप्स एक्सप्लोड हुए और हर गुजरते राउंड के साथ जियो की पोजीशन हर जगह पर बेहतर होती गई और राइवल्स की हर जगह पर कमजोर। और ये सिर्फ ग्राफ नहीं था, ये ब्लड बात था। कंपनीज मर्ज हुए, एक्वायर हुए, बंद होने लगे। जो कभी मार्केट के राजा हुआ करते थे साइलेंटली एग्जिट करने लगे। एक कंपनी तो आज तक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। Vodafone Idea, it's anyway not going to survive. They will be completely out of the India business if this transaction goes through. और फिर लेवल 5 कंट्रोल। कुछ ही सालों में जियो मार्केट लीडरशिप, 40+ करोड़ यूजर्स और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज खुद आके बिलियंस इन्वेस्ट कर गई। We have investments from some of the most admired technology investors globally. We're going to open up a lot of opportunities for commerce in India. किसी ने कंट्रोल एक दिन में नहीं दिया, कंट्रोल हर सही बाजी के रिजल्ट में अपने आप एक्यूमुलेट हुआ इसी पावर पिरामिड के जरिए। कंट्रोल मिलने के बाद जियो रुका नहीं, और फाइबर, 5G और अब IX और IEX ओशन रूट्स, समुंदर के नीचे। कंट्रोल से और रूट्स से फिर और साफ सिग्नल, बेहतर डिसीजंस और कंट्रोल और फिर और रूट्स। इसीलिए ये एक पावर चक्र है, एक कंट्रोल का फ्लाईव्हील। और इसीलिए रूट एडवांटेज ऐड नहीं होता, कंपाउंड होता है जब तक गेम टोटली अनफेयर ना हो जाए। और यहीं पर एक ब्रूटल सच्चाई, एक गेम देश के अंदर खेला गया गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ लोकल मार्केट में, दूसरा गेम इंटरनेशनल वाटर्स में खेला जा रहा है। बट इंटरनेशनल वाटर्स किसी के कंट्रोल में नहीं है। पहले से ही वहां पर जायंट कंपनीज के चक्रास हर राउंड के साथ तेजी पकड़ रहे हैं। कई कंट्रीज दशकों से हैं तो कुछ तो आधी सदी से भी कंपाउंड कर रहे हैं। और इंडियन पॉलिसीज भी इंटरनेशनली स्केल करना एक्सट्रीमली मुश्किल बना देती है। 3 सच जो इंडिया की पोजीशन बताती है बिना मिर्च के। इंडिया के 3 गैप्स। गैप नंबर 1 ओनरशिप। रूट ओनर ना अपने केबल्स की हर हार्टबीट को लाइव मॉनिटर करता है। ट्रैफिक, टैप्स, एनोमलीज, उसका अपना नेटवर्क, उसका अपना सच। दुनिया का 99% इंटरनेशनल डेटा इन्हीं सबमरीन केबल्स के थ्रू पास होता है।
इंडिया का 95%, मगर हमारा ग्लोबल फुटप्रिंट सिर्फ 2% और डेटा सेंटर ओनरशिप सिर्फ 3%, मगर यूजेज 20% ऑफ ग्लोबल इंटरनेट। सो सुपर पावर्स देखते हैं और हम दिखते हैं। अब यही अंडर वाटर केबल्स इंडिया में लैंड जरूर होती है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन खुद मानती है कुछ केबल्स में इंडियन ऑपरेटर सिर्फ लैंडिंग पार्टी है, यानी केबल ओनिंग कंसोर्टियम में उसका कोई स्टेक ही नहीं। अब एग्जैक्ट डेटा हिडन है कि 17 में से कितने वायर्स हैं जिनमें हमारा स्टेक नहीं, बट हमारे रिसर्च में हमने पाया एटलीस्ट 3 से 4 हम ओन नहीं करते। मगर इससे बड़ी वल्नरेबिलिटी है कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट्स। गैप नंबर 2, चोक पॉइंट्स। इंडिया का 60% ट्रैफिक उसी रेड सी हॉर्मुज स्ट्रेट वाले कॉरिडोर से आता है जहां पर मिसाइल्स चल रही है और जहां पर पिछले सितंबर में केबल्स कट चुके हैं। रूट ओनर के केबल्स डेलिबरेटली कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को बाईपास करते हैं। मेटा का नया केबल रेड सी को जानबूझकर बाईपास करते हुए जाता है। उनके पास चॉइस है, हमारे पास नहीं है। मगर वर्सोवा बॉटलनेक के लिए गुड न्यूज कि अब कुछ न्यू इंटरनेट लाइंस जो लग रहे हैं वो दूसरे जोन्स में भी डाइवर्ट किए जा रहे हैं। सो बॉटलनेक्स की तरफ एक्शन लिया जा रहा है, बट स्टिल ग्लोबल रूट डोमिनेंस से हम अभी भी काफी दूर हैं। फिर गैप नंबर 3, रिपेयर, जो एक बड़ा गैप है। 4000 मीटर नीचे केबल अगर टूटती है, रूट ओनर के पास अपनी रिपेयर फ्लीट्स रेडी होती है, कट से पैच तक का फुल कंट्रोल। मगर इंडिया के लिए फॉरेन शिप्स, मल्टीपल लीगल क्लियरेंसेस, 3 से 5 महीने का वेट और उस पूरे वक्त हमारा ट्रैफिक उनके रास्तों पर। यानी जख्म 2 सेकंड में, इलाज 3 महीने का और सर्जन किराए का। ये एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, क्योंकि क्राइसिस या वॉर में मेन सवाल यही होगा, इंडिया रिपेयर खुद कर पाएगा या किसी और पर डिपेंडेंट रहेगा। डोंट फॉरगेट, चाइना का अंडर वाटर केबल कटर जो ताइवान की तरह गलत वक्त पर इंडिया के लिए भी न्यूसेंस बन सकता है। On to Taiwan now, where authorities suspect that a Chinese-owned vessel damaged an undersea internet cable. देखो, पॉइंट ये है, हमने डिजिटल इंडिया बनाया, सबसे सस्ता डेटा, सबसे बड़ा यूपीआई, सबसे तेज ऐप इकोनॉमी, मगर ऐप इकोनॉमी लेवल 3 है, पावर लेवल 1 पर होती है। जो देश सिर्फ एप्स बनाता है वो किसी और के रास्ते पर दुनिया का सबसे खूबसूरत किराएदार बनता है, और इसीलिए हमें एक कदम और आगे जाना ही होगा, एग्रेसिवली। डिजिटल इंडिया ने एप्लीकेशंस बनाए हैं, अब रूट इंडिया को उनके नीचे का रास्ता सिक्योर करना होगा। इंट्रो में मैंने पूछा था रियल पावर क्या है? जमीन नहीं है, एनर्जी नहीं है, डेटा नहीं है, डेटा की तो बारिश हो रही है। रियल पावर है सच को सबसे पहले, सबसे साफ अपने रास्ते से देख पाना। 300 साल पहले एक कंपनी समुद्र के रास्ते आई, हम रास्ता देखते रह गए। आज का रास्ता फिर वही समुद्र में है, बस इस बार पानी के नीचे। पहली बार हमें कानून नहीं पता था, मगर अब पता है। जो किसी दूसरे के रास्ते से देखता है वो दूसरे के सपने में जीता है। साइको साइनिंग ऑफ। जय हिंद।